सामने आता बुरा सपना, आतंक की समय रेखा। घटनाओं का क्रम जो कोलकाता त्रासदी की ओर ले जाता है, एक बुरे सपने की तरह सामने आता है। हर विवरण पिछले वाले से ज्यादा भयावह है। इसकी शुरुआत एक गुमशुदगी से हुई। अस्पताल में अपनी शिफ्ट के बाद एक युवा डॉक्टर का घर नहीं लौटना। शुरुआती चिंता तेजी से डर में बदल गई, क्योंकि घंटे जवाब के लिए एक बेताब खोज में बदल गए। उसके शरीर की खोज कचरे की तरह फेंका हुआ ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दी। अपराध की क्रूरता, प्रदर्शन पर सरासर भ्रष्टता इस बात की एक कठोर याद दिलाती है कि अंधेरा सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी छिप सकता है। गवाह आगे आए, उनके बयानों ने उसके लापता होने से पहले की घटनाओं की एक भयावह तस्वीर पेश की। भय और चुप्पी का माहौल स्पष्ट हो गया। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बोलने की अनिच्छा संस्था के भीतर एक गहरी सड़ांध की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जवाबों के लिए जनता की मांग तेज होती गई। जांच शुरू में गोपनीयता में डूबी हुई थी और लापरवाही के आरोपों से घिरी हुई थी, धीरे धीरे सच्चाई का पता लगाने लगी। एक संदिग्ध सामने आया। उसकी गिरफ्तारी ने इस तरह के एक बेहुदा नुकसान के सामने थोड़ी राहत दी। आतंक की समय रेखा ने उन प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया जिनके कारण इस तरह की त्रासदी हुई। सुरक्षा की कमी, चुप्पी की संस्कृति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उपेक्षा, इन सभी ने एक ऐसे माहौल में योगदान दिया जहां इस तरह का जघन्य कृत्य हो सकता है। दहशत में डूबा शहर कोलकाता त्रासदी। कोलकाता की फिजा में दहशत है। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। शहर पर अंधेरा छा गया है, एक ऐसे जघन्य अपराध से उपजा अंधेरा जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि दिलों में छा गया है। एक जवान डॉक्टर, सपनों और आकांक्षाओं से भरी एक महिला चली गई। उसकी मुस्कान और उम्मीदें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। उसकी जिंदगी उन दीवारों के भीतर ही क्रूरता से खत्म कर दी गई जो इलाज और रक्षा के लिए होती है। अस्पताल, जो जीवन बचाने का स्थान है, अब एक भयावह घटना का गवाह बन गया है। कोलकाता का दिल, जो अपनी जीवंतता और गर्मजोशी के लिए जाना जाता है, दुख और गुस्से से भरा है। हर गली, हर नुक्कड़ पर इस घटना की चर्चा हो रही है। ये कोई आम मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यह हमारे समाज में महिलाओं की लाचारी की एक भयानक याद दिलाता है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये घटना अपने अंजाम में क्रूर, शहर की सीमाओं से बहुत दूर तक सदमे की लहरें भेज चुकी है। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल इस खबर से भरा हुआ है। ये उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है जो सतह के नीचे छिपा है। एक ऐसा अंधेरा जो हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माँओं को निगलने की धमकी देता है। यह अंधेरा हर कोने में महसूस किया जा सकता है। पीड़िता, एक युवा महिला जो अपने करियर की दहलीज पर थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह हकीकत में एक और आंकड़ा, एक और हैशटैग बन जाती है। उसकी कहानी अब एक आंदोलन का हिस्सा बन गई है। जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, उन्हें पचा पाना मुश्किल है। हर नई जानकारी के साथ दर्द और गहरा होता जा रहा है। अपराध की क्रूरता, अस्पताल की सुरक्षित मानी जाने वाली चारदीवारी के भीतर किया जाना रूह कंपा देने वाला है। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि कोई इतनी निर्दयता से कैसे पेश आ सकता है। ये उस मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है जो इस तरह के कृत्यों को होने देती है। एक ऐसी मानसिकता जो महिलाओं को वस्तु मानती है, उनके जीवन को व्यर्थ मानती है। यह मानसिकता बदलनी होगी। ये सिर्फ कोलकाता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर शहर, हर गांव में गूंजती है। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारत में गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो एक सामाजिक बीमारी, महिलाओं के प्रति गहरे अनादर की बात करती है, जो खुद को सबसे भयावह तरीकों से प्रकट करती है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हवा में डर साफ महसूस किया जा सकता है। एक सामूहिक सिहरन जो हर उस महिला से होकर गुजरती है जो अपने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत करती है, जो सपने देखने, आकांक्षा करने, बस जीने की हिम्मत करती है। ये डर हमें एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता है। फुसफुसाहट और चीखें, पीड़िता की कहानी। उसका नाम शोक मनाने वालों के होठों पर फुसफुसाया गया, एक दर्दनाक गूंज की तरह, क्रूरता से बुझाई गई आशा का प्रतीक है। जैसे एक बुझी हुई मोमबत्ती जो कभी उजाले का स्रोत थी। वह सिर्फ एक पीड़ित से बढ़कर थी। वह एक प्रेरणा थी, एक जीवंत आत्मा। वह एक बेटी थी, एक दोस्त थी और एक बहन थी। दूसरों को ठीक करने के रास्ते पर एक तेज दिमाग थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून। उसकी कहानी, हालांकि दुखद रूप से अधूरी रह गई, हौसले की कहानी है।
एक ऐसी युवती की जो कुछ अलग करने की ठान लिए थी। एक ऐसी युवती की जो कुछ अलग करने की ठान लिए थी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते हुए उसने डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बाधाओं को चुनौती दी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। उसकी यात्रा उसके समर्पण का प्रमाण थी। उसकी पढ़ाई की देर रातें दुखों को कम करने की इच्छा से प्रेरित थीं। वह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थी। उसकी पढ़ाई की देर रातें दुखों को कम करने की इच्छा से प्रेरित थीं। वह अपने रोगियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनना चाहती थी। जो लोग उसे जानते थे वे उसकी दयालुता, अपने रोगियों के प्रति उसकी अटूट सहानुभूति की बात करते हैं। उसकी मुस्कान में एक खास जादू था। लेकिन उसकी कहानी वो भी है जो भारत में असंख्य महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक महिला के रूप में जीने के स्वाभाविक खतरे जो हर कदम पर मंडराते हैं, लगातार छाया रहने वाला डर एक दुखद सच्चाई है। ये डर हर महिला के जीवन का हिस्सा बन गया है। उसकी कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि ज्ञान की प्राप्ति, चिकित्सा जैसे महान पेशे में भी सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती। ये एक कड़वी सच्चाई है। जैसे ही उसका परिवार अकल्पनीय से जूझ रहा है, फुसफुसाहट चीखों में बदल जाती है। उनका दुख असहनीय है। उनका दुख एक कच्ची आंतक चीज है जो उनके नुकसान की गहराई का प्रमाण है। यह दर्द कभी नहीं मिटेगा जो उनके नुकसान की गहराई का प्रमाण है। उनकी बेटी, उनका गर्व और खुशी एक हेडलाइन तक सीमित रह गई। एक सावधानी भरी कहानी। उनकी बेटी, उनका गर्व और खुशी एक हेडलाइन तक सीमित रह गई। एक सावधानी भरी कहानी। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। इस सब का अन्याय हवा में भारी है, एकदम घोंटने वाला वजन जो उनकी आत्मा को कुचलने की धमकी देता है। यह दर्द असहनीय है, एकदम घोंटने वाला वजन जो उनकी आत्मा को कुचलने की धमकी देता है। यह दर्द असहनीय है। उसकी कहानी, हालांकि त्रासदी से सराबोर है, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यह एक चेतावनी है। यह कार्रवाई का आह्वान है, न्याय की मांग है। एक ऐसे समाज के लिए जो अपनी महिलाओं के जीवन को महत्व देता है। एक ऐसे समाज के लिए प्रार्थना है जो अपनी महिलाओं के जीवन को महत्व देता है। यह एक सामूहिक प्रयास है। उसकी याददाश्त, उसकी आकांक्षाएं एक सुरक्षित भारत के लिए लड़ाई को ईंधन देती रहेंगी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती रहेगी। गैप 2L। भाग 4। एक शहर जागता है, दुख और गुस्से का उभार। खुशियों का शहर कोलकाता मातम में डूबा है। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक गहरी उदासी छाई हुई है। युवा डॉक्टर की नृशंस हत्या ने दुख और क्रोध की आग भड़का दी है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक आक्रोश की साझा भावना से एकजुट हो गए हैं। यह एकता अभूतपूर्व है। सड़कें, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर होती हैं, अब शोक मनाने वालों और प्रदर्शनकारियों से भर गई हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाजें न्याय की मांग को लेकर एक स्वर में उठ रही हैं। हर नारा, हर आवाज एक ही संदेश दे रही है। शुरुआती झटके ने गुस्से को भड़का दिया है, जो अपराध की क्रूरता और अधिकारियों की कथित निष्क्रियता से प्रेरित है। पुलिस की निष्क्रियता ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है, जिससे उनकी नाराजगी और भी गहरी हो गई है। कैंडल लाइट सभाएं, मौन जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शन एक दैनिक घटना बन गए हैं, जो शहर को घेरने वाले सामूहिक दुख और क्रोध का प्रमाण है। यह दृश्य कोलकाता के हर कोने में देखा जा सकता है, जहां लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों, पेशेवरों, गृहिणियों और यहां तक कि बच्चों ने भी सड़कों पर उतरकर एक ही मांग को लेकर आवाज उठाई है, पीड़िता के लिए न्याय और सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कोलकाता। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है, जो लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी। इस घटना ने एक राग छेड़ा है, जो अक्सर अपनी महिलाओं की दुर्दशा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाने वाले शहर को जगाता है। यह जागरूकता और सुरक्षा की मांग को और भी मजबूत बनाता है। पीड़िता के परिवार के लिए समर्थन का उभार जबरदस्त रहा है, जो इन काले समय में आशा की किरण है। यह समर्थन न केवल भावनात्मक है, बल्कि वित्तीय भी है, जो परिवार को इस कठिन समय में सहारा देता है। अकल्पनीय नुकसान से जूझ रहे परिवार को वित्तीय सुरक्षा का एक उपाय प्रदान करते हुए दान में पैसे आए हैं। यह दान परिवार के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, लेकिन दुहक और गुस्से से परे एक दृढ़ संकल्प है। यह संकल्प बदलाव लाने का है। कोलकाता के नागरिक अपने दर्द में एकजुट होकर यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि यह त्रासदी एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम करे। वे जवाबदेही,
पारदर्शिता और अपने शहर को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं। यह सिर्फ एक मामले के बारे में नहीं है, यह उनके शहर, उनकी सड़कों, बिना किसी डर के जीने के उनके अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह आंदोलन एक व्यापक बदलाव की मांग करता है जो हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगा। ये उनके शहर, उनकी सड़कों, बिना किसी डर के जीने के उनके अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। भाग 5, एक मामले से परे, अन्याय की गहरी जड़ें। कोलकाता में युवती की नृशंस हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह एक गहरी बीमारी का लक्षण है जो भारतीय समाज को परेशान करती है। एक ऐसी संस्कृति जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा बड़े पैमाने पर होती है और क्राइमियों को दंड से मुक्ति मिल जाती है। यह मामला जितना दुखद है, दिखावे का पर्दा फाड़ दिया है जो राष्ट्र को लंबे समय से परेशान करने वाले अन्याय की गहरी जड़ों को उजागर करता है। आंकड़े चौंका देने वाले हैं जो देश भर में लाखों महिलाओं द्वारा सामना की जा रही वास्तविकता की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। घरेलू हिंसा से लेकर यौन उत्पीड़न तक, ऑनर किलिंग से लेकर दहेज हत्या तक, दुर्व्यवहार के रूप उतने ही विविध हैं जितने व्यापक हैं। इस महामारी के मूल कारण जटिल और बहुआयामी हैं। सामाजिक ताने बाने में गहराई से जड़े पितृसत्तात्मक रुख महिलाओं को हीन, उनके जीवन को व्यर्थ मानते रहते हैं। चुप्पी और शर्म की संस्कृति पीड़ितों को बोलने से रोकती है, जिससे क्राइमी दंड से मुक्ति के साथ कार्य कर सकते हैं। न्याय प्रणाली अक्सर धीमी और अक्षम, पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा या समय पर न्याय प्रदान करने में विफल रहती है। भ्रष्टाचार कई क्षेत्रों में व्याप्त समस्या अधिकारियों में विश्वास को और कम करता है, जिससे कई लोग असहाय और कमजोर महसूस करते हैं। कोलकाता त्रासदी ने इन मुद्दों को तेजी से ध्यान में लाया है, जिससे राष्ट्र को असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह एक चेतावनी है, एक कठोर याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोलकाता की इस भयावह घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस अपराध की क्रूरता ने अनुभवी जांचकर्ताओं को भी अविश्वास में डाल दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने पीड़ित पर की गई हिंसा की सीमा की पुष्टि की है, जिसने जनता को भयभीत कर दिया है। गैप 2S आगे की जांच में अपराधियों के बारे में कुछ परेशान करने वाले विवरण सामने आए हैं। पता चला है कि मुख्य संदिग्धों का हिंसक व्यवहार का इतिहास रहा है और वे पहले भी अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बावजूद वे न्याय से बचने में कामयाब रहे, जिससे कानून प्रवर्तन व्यवस्था में मौजूद खामियों पर प्रकाश डाला गया। गैप 2S मीडिया ने मिलीभगत के एक नेटवर्क का भी खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि स्थानीय अधिकारी शायद संदिग्धों की नापाक गतिविधियों से अवगत थे, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रभाव के कारण उन्होंने आंखें मूंद ली। इस बात ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें संभावित पर्दाफाश की गहन जांच और इसमें शामिल अधिकारियों की जवाबदेही की मांग की जा रही है। गैप 2S इन खुलासों के मद्देनजर कोलकाता और देश भर के समुदाय एकजुट हो गए हैं। न केवल पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए व्यवस्थागत सुधारों की भी मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और जागरण रोजमर्रा की घटना बन गए हैं, जहां सभी क्षेत्रों के नागरिक अपने दुख और क्रोध में एकजुट हैं। गैप 2S यह मामला अब सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जहां त्वरित कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने के वादे किए गए हैं। हालांकि जनता संशय में है, इस बात से सतर्क है कि क्या ये वादे वास्तविक परिवर्तन में बदलेंगे या वे पहले की तरह कई वादों की तरह फीके पड़ जाएंगे। गैप 2S इस त्रासदी ने न्याय की नाजुकता और सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाने का काम किया है। जैसे जैसे देश करीब से देख रहा है, सामने आ रही जांच अक्षमता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त व्यवस्था के काले पक्ष को उजागर करना जारी रखे हुए है। आशा बनी हुई है कि यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर एक आंदोलन को प्रज्वलित करेगा। गैप 2S इस महत्वपूर्ण मामले के अपडेट्स के लिए बने रहे। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के जघन्य कृत्य कभी न दोहराए जाएं और न्याय की जीत हो। गैप 2S लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल DC Talks।